हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्ला के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ, नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ। शानदार टॉपिक है और यहां से लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के हमारे पहले टर्मिनोलॉजी का, पहली ब्रांच का, जहां हम लोग देखेंगे एडिनोलॉजी। सबसे पहले एडिनोलॉजी। देखिए एडिनोलॉजी क्या होता है। एडिनोलॉजी की अगर बात करें हम लोग तो एडिनोलॉजी जो है इसका मतलब है ब्रांच ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन साइंस की ब्रांच है जो क्या करती है, डेवलपमेंट स्टडी करेगी, डील करेगी किसके साथ में, ग्लैंड्स के डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीज का। जितनी भी ग्लैंड्स है, जैसे पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल, एड्रिनल, जितनी भी ग्लैंड्स है उन सब ग्लैंड्स की जो भी डिसऑर्डर्स हैं, उनके डेवलपमेंट है, उनकी स्ट्रक्चर है, सबका स्टडी किसके अंदर किया जाता है, एडिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है सीएचओ एग्जाम में, यहां से सवाल भी आ चुका है। चलिए दूसरी बात करेंगे हम लोग आपसे। अगला है आपका एनेस्थीसियोलॉजी। क्या होता है एनेस्थीसियोलॉजी। आपने कभी मेडिसिन, जब भी आप कभी क्योंकि हम सभी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सबने देखा है जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, ओटी में देखते हैं, तो पेशेंट को पहले क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है। तो रिलेटेड टू द क्या स्टडी, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच स्टडी जो क्या करती है, डील करती है किसके साथ में, अप्लाइज एनेस्थेटिक और एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया किस तरीके से दिया जाता है, क्या एनेस्थेटिक मेथड होते हैं, ये सब किसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, एनेस्थीसियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड बात करें तो एंजियोलॉजी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा इसके ऊपर। देखिए क्या होता है, जब हम लोग ब्लड की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ ब्लड और लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम की जो एनाटॉमी के बारे में बात की जाती है, वो सब किसके अंदर आती है, एंजियोलॉजी के अंदर आती है बच्चों। तो तीन हो गए हैं अब तक, याद रखिएगा, एडिनोलॉजी ग्लैंड्स से रिलेटेड, एनेस्थीसियोलॉजी एनेस्थीसिया को कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होता है रिलेटेड, और थर्ड है आपका एंजियोलॉजी जो कैसा है, एनाटॉमी ऑफ ब्लड और लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट नंबर 4 मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा, बैक्टीरियोलॉजी। जो भी हम लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली किसमें, इन रिलेशन टू डिजीज एंड एग्रीकल्चर, की किस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो डिजीज क्योज कर रहा है, एग्रीकल्चर में क्या इसका हम लोग बोले यूज डिसयूज क्या है, सब चीजें किसके अंदर आ रही है, आपके बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आती है। हम लोग यहां पर बहुत सारी हमारे अंदर बैक्टीरियल डिजीज भी पढ़ते हैं, जैसे टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, सारी क्या बैक्टीरियल डिजीज, तो वो सब का स्टडी कहां पे आता है, आपके बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट अगला हमारा जो मैं बोलूं ब्रांच है, अगली हमारी जो ब्रांच है वो है क्या, आपका कार्डियोलॉजी। हम लोग सब जो है बात करते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट हमारा मेन हम लोग बोले बॉडी ऑर्गन है, और उसके बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट के बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी है, हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ये सब कहां से किया जाता है, वो आपके हार्ट की कार्डियोलॉजी से किया जाता है। और याद रखिएगा, हार्ट है तो सब कुछ है, हम लोग देखते हुए ना दिल की बात, बिल्कुल वो यही है। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग बात करते हैं हमारे जो स्टडी ऑफ हैंड, हाथों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ पाल्म रीडिंग। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग हाथों को अध्ययन करते हैं, हाथ की रेखा पढ़कर बता देते हैं कि भाई ये रेखा इसकी है, इस रेखा में नोट सेट कब क्लियर होगा, ये सब देखते हैं हम लोग। तो ये सब किस में आता है, ये आता है आपके चीरोलॉजी में, चीरोलॉजी में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट बात करेंगे, कॉन्ड्रोलॉजी की बात करेंगे। और जितने भी हम लोग कार्टिलेज की बात करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, और इन सब की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, कॉन्ड्रोलॉजी कहलाती है। मार्क कर लीजिएगा, एम्स नॉर्सेट में सवाल पूछा जा चुका है, कॉन्ड्रोलॉजी के ऊपर सवाल आ चुका है, और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कॉन्ड्रोलॉजी किसे कहते हैं। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कॉन्ड्रोलॉजी क्या होती है। तो कॉन्ड्रोलॉजी स्टडी ऑफ कार्टिलेज की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की बात करेंगे, सॉरी द स्टडी ऑफ सेल्स की बात करेंगे, हमारे शरीर की कोशिकाओं की बात करेंगे। तो सेल की जो हमने सबसे पहले बात करते हैं, ये बहुत बेसिक होता है, ये गलत नहीं होना चाहिए हम लोगों से। सेल की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है।
जैसे सेल हो गया, आप सेल के बारे में थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। सेल की डिस्कवर रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, याद है ना, बिल्कुल रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल की, फिर लिविंग सेल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो याद रखिएगा सेल की जो स्टडी की जाती है वो क्या है, साइटोलॉजी। सेम नेक्स्ट अगला, अगर आपसे टिश्यूज की पूछ ले तो वहां पर आपको हिस्टोलॉजी करना है, अभी वो भी आएगा नेक्स्ट अगला। चलिए अगली स्टडी की बात करेंगे हम लोग, जो हमारी स्किन की स्टडी कर रहे हैं, त्वचा की स्टडी करते हैं हम लोग, हमारी जो त्वचा की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्किन, उसको क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये सवाल सीएचओ एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपी सीएचओ में ये एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है डर्मेटोलॉजी के ऊपर, याद रखिएगा। डर्मेटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट लिगामेंट्स की स्टडी, लिगामेंट्स क्या होते हैं, हमारी दो बोन्स को आर्टिकुलेट करने वाली स्ट्रक्चर। हमने दो चीजें पढ़ते हैं, टेंडन और लिगामेंट। लिगामेंट क्या, द आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टू बोन्स, दैट इज नोन एज लिगामेंट। सो द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स, लिगामेंट्स की स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ लिगामेंट्स कहलाती है आपकी, यहां देख लीजिएगा, डेस्मोलॉजी। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा। हम लोग आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो अब तक हम लोगों ने स्लाइड में क्या क्या देखा, एडिनोलॉजी ग्लैंड्स के बारे में, दूसरा एंजियोलॉजी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, एनेस्थेसियोलॉजी एनेस्थीसिया के बारे में, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी और डिजीज रिलेटेड, कार्डियोलॉजी हार्ट के बारे में, चिरोलॉजी जो पाल्म स्टडी करते हैं उनके बारे में, कोंड्रोलॉजी कार्टिलेज के बारे में, साइटोलॉजी सेल्स के बारे में, डर्मेटोलॉजी स्किन के बारे में, और डेस्मोलॉजी क्या, लिगामेंट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट अगला, अगर बात करें हम लोग, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, एंडोक्राइनोलॉजी। हम लोगों ने दो तरीके की ग्लैंड्स पढ़ते हैं, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनकी जब भी हम लोग बात करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस डीलिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड आती है आप लोगों की, जैसे हम लोग तीन तरीके की ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन, जिन्हें मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, पीनियल हो गया, एड्रिनल, ये सारी ग्लैंड्स जो है कैसी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इनकी जो स्टडी कहलाती है वो क्या कहलाती है, एंडोक्राइनोलॉजी। याद रखिएगा। सबसे पहले एक सवाल और इससे एसोसिएट पूछा जाता है कि एंडोक्राइन के फादर ऑफ एंडोक्राइन थॉमस एडिसन। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम तो थॉमस एडिसन के बारे में याद रखिएगा पूछा जा चुका है, थॉमस एडिसन के बारे में पूछा जा चुका है, और इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। अगर बात करें हम लोग, अच्छा एक्सोक्राइन, अगर आपसे कोई पूछ ले एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी, तो आपकी स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब क्या हो जाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड में क्या आ जाएगा, पैनक्रियाज आ जाएगा, टेस्टिस आ जाएगा, ओवरी आ जाएगा, है ना, वो सब मिक्स ग्लैंड में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग आपसे अगली, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या होता है देखिएगा, अब जब जहां गैस्ट्रो वर्ड आ जाए, स्टमक से रिलेटेड समझिएगा, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। गैस्ट्र याद है ना, गैस्ट्र किसको बोलते हैं, स्टमक के लिए यूज लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो किस पर फोकस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और उनके डिसऑर्डर्स पर स्टडी करता है, जो उनके डिसऑर्डर्स को अप्रोच करता है वो क्या कहलाता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला है आपका हिमेटोलॉजी, नाम से ही पता चलना चाहिए हिमेटो वर्ड जो है वो किसके लिए लिया गया, सबसे पहले ब्लड के लिए काम में लेते हैं। तो देखिएगा, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी, डायग्नोस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। यहां पर ब्लड जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड से रिलेटेड ट्रीटमेंट, ब्लड कम हो गया, ज्यादा हो गया, क्या डिसऑर्डर है, क्या प्रिवेंशन है, सब हिमेटोलॉजी। अब देखो दो वर्ड है, हिमेटोलॉजी और हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी अलग है, हिमेटोलॉजी अलग है। हिमेटो में याद रखिएगा ब्लड से रिलेटेड है, इसको मार्क भी कर लीजिएगा, हिपेटोलॉजी भी बता रहा हूं अभी। नेक्स्ट अगला आता है आपका हिपेटोलॉजी। देखिएगा हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी क्या है देख लीजिएगा, यहां पर साफ बता रखा है, स्टडी ऑफ लिवर, लिवर की स्टडी। हम लोग बात करते हैं लीवर का, मेनली लीवर की जो स्टडी आती है वो रिपोर्ट हिपेटोलॉजी में आती है। लेकिन अब एसोसिएट में करके हम लोग क्या बोल देते हैं, गोल ब्लैडर, आपका बिलियरी ट्री, पैनक्रियाज और एज वेल एज इनका मैनेजमेंट और इनके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, वो सब किस में आती है, हिपेटोलॉजी में। तो बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा दोनों में, हिपेटोलॉजी और हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड है, हिपेटोलॉजी किस से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग आपसे अगला, अभी मैंने बताया था सेल्स की स्टडी साइटोलॉजी और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, अगर बात करें टिश्यूज की तो उसका क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी क्या होती है, टिश्यूज की स्टडी।
हाँ देख लीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज और प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब दोनों की बात करेंगे। टिश्यू दोनों में होते हैं, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होते हैं, दोनों की स्टडी क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग आपसे, अगला हमारा, चलिए अब हमारा शरीर देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई डिजीज आती है या कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो उस बैक्टीरिया वायरस से हमारे शरीर को बचाने के लिए हमारे शरीर में होता है इम्यून सिस्टम, और वो इम्यून सिस्टम की स्टडी देखिएगा, द मेडिकल साइंस, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट कवर द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को की स्टडी क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी। अब इम्यून सिस्टम होता है क्या, ये तो पता है ना, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उससे हमको कौन बचाता है? हमारा इम्यून सिस्टम ही बचाता है, तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हम लोग लिपिड्स देखते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, है ना, बहुत तरीके के लिपिड्स हम लोग हमारी बॉडी में देखते हैं, तो वो लिपिड्स का जो स्टडी है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से देखा है ना, बहुत सारे VDL HDL, हाँ बिल्कुल, तो उन सब की स्टडी, लिपिड्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? आपकी लिपिड्स की स्टडी कहलाती है लिपिडोलॉजी। क्या कहलाती है? लिपिडोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट अगला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एम्स नोटसेट में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, द स्टडी ऑफ ब्रेस्टिस। स्टडी ऑफ ब्रेस्टिस जो है वो क्या कहलाती है? मास्टोलॉजी कहलाती है। ब्रेस्ट की स्टडी क्या कहलाती है? मास्टोलॉजी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, जब हमारी मसल्स की बात करते हैं, जब हमारे मसल्स की बात करते हैं, बोन्स अलग होता है, मसल्स अलग होती है, याद रखिएगा, हमारी बॉडी में 369 टोटल मसल्स कितनी होती है? 639 मसल्स टोटल हमारी बॉडी में होती है। तो अब जब भी मसल्स की बात करते हैं, बॉडी की मसल्स की स्टडी की बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और कंफ्यूजन भरा शब्द होता है माइकोलॉजी, एक और शब्द होता है माइकोलॉजी, जहां बच्चे माइकोलॉजी को कई बार यहां कराते हैं, तो माइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फंगस होता है, कवक, कवक समझते हो ना, बिल्कुल, तो फंगस की स्टडी जो है वो माइकोलॉजी होती है, ये मायोलॉजी है, किसका? मस्कुलर सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? मायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेफ्रॉन्स की, हमारे किडनी की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग हमारी किडनी की स्टडी की बात करते हैं, आप लोग हॉस्पिटल में देखते हैं ना नेफ्रोलॉजी, बिल्कुल, तो जब भी हम लोग किडनी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ किडनी, और ये क्या कहलाती है? आपकी नेफ्रोलॉजी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड देखे, एडिनोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, है ना, ऐसे करके यहां पर एंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोटोमी, हिमेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, लिपिडोलॉजी, मास्टोलॉजी, याद रखिएगा यहां पर मास्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिपेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी और हिमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आप लोगों से, अगला वर्ड है न्यूरोलॉजी। अब आपको पता है हमारा ब्रेन जो है वो, मैं बात करूं हमारे न्यूरॉन्स की बात करूं, हमारे बहुत सारे शरीर में सेंसेशन के लिए क्या है? न्यूरॉन्स है, और उनकी स्टडी डीलिंग विद द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूं न्यूरॉन्स की और उनकी डिसऑर्डर्स, रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, तो वो सब किस में आएगा? न्यूरोलॉजी के अंदर आता है, याद रखिएगा, किसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं उसको? न्यूरोलॉजी के हम लोग अंदर उसको लेते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया अगला वर्ड, जो कि नोट सेट में, CHO में, DSSB में, काफी एग्जाम्स में इसको देख चुका हूं मैं अब तक मैं, और इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार जितने देने हैं आप दे सकते हैं बिल्कुल। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब जब कैंसर की बात आती है तो वहां हम लोग एक वर्ड लेते हैं ओंको, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी वर्ड जो है वो किसके लिए है? कैंसर के लिए, स्टडी ऑफ कैंसर। अब आपसे पूछ ले कि कैंसर की जीन्स क्या है, तो ओंको जीन्स, याद रखिएगा, कैंसर जीन्स क्या कहलाते हैं? ओंको जीन्स, और कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है? ओंकोलॉजी कहलाती है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आप लोगों से, हमारी बोन्स की स्टडी की बात करूं, हमारे जो शरीर में कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स होती है, और उन बोन्स की स्टडी की बात जब हम लोग करते हैं, हम लोग बोन्स के बारे में बताएंगे, पूरा क्लासिफाई करेंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा हमारा जरूर। लेकिन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स की जो बात करते हैं वो किस में आता है? ऑस्टियोलॉजी के अंदर आता है। अच्छा, अगर आपसे मस्कुलर पूछ ले तो अलग चीज है ना, मायोलॉजी, और बोन्स पूछ ले तो ऑस्टियोलॉजी है। नेक्स्ट अगला, जब भी हम लोग हमारे ड्रग्स के, जब हम लोग कोई मेडिसिन लेते हैं और उनकी स्टडी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, कि ड्रग किस तरीके से, जो मेडिसिन हम लोग लिए वो किस तरीके से एक्शन कर रही है, वो सब किस में आता है? फार्माकोलॉजी में। किस में आता है? फार्माकोलॉजी में। नर्सिंग में आप लोगों ने पूरी एक सब्जेक्ट पढ़ी होगी फार्माकोलॉजी, वहां पर हम लोग बहुत सारी मेडिसिन, ड्रग्स की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला,
हमने एक और सब्जेक्ट पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, अगर बात करें तो हम लोग जहां पर क्या क्या देखते हैं, हम लोग हमारे माइंड के बारे में, बिहेवियर के बारे में, हमारे एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियस की बात करेंगे, कॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हमारे थॉट्स की बात करते हैं, हम लोग परसेप्शन की बात करते हैं, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, बहुत सारी बातें करते हैं। और वो सब किस में आता है? आपके साइकोलॉजी में आता है। याद रखिएगा, किस में आता है? साइकोलॉजी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें पल्मोलॉजी, अगर बात करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पल्मोलॉजी क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनके ऑर्गन्स की स्टडी, जैसे लंग्स आ गया पल्मोलॉजी में, है ना। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनके ऑर्गन्स की स्टडी क्या कहलाएगी? पल्मोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे हेयर्स के बारे में, हमारे बालों के बारे में अगर बात करें, हम लोग सिस्टम जो डील करता है किसके साथ में? साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेल्थ एंड स्काल्प की बात करते हैं, हेयर्स की बात करते हैं, क्या आता है? ट्राइकोलॉजी। और सीएचओ एग्जाम में शायद पूछा भी गया, हरियाणा सीएचओ में डीएमई और मिस का सवाल आया भी था ट्राइकोलॉजी के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टडी ऑफ यूरिन और यूरिनरी सिस्टम, देखो किडनी की बात की थी हम लोगों ने, वहां हम लोगों ने नेफ्रोलॉजी वर्ड लिया था, लेकिन अगर बात करूं मैं किसके बारे में? यूरिन और यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहां आता है यूरिनोलॉजी। ठीक है, यूरोलॉजी वार्ड भी होता है ना, हॉस्पिटल में देखते हैं ना, तो यहां पर क्या आएगा? यूरिनोलॉजी। और एक और हम बात करते हैं लास्ट, हमारी टर्मिनोलॉजी की बहुत सारी इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने आपके साथ शेयर की। लास्ट में अगर आप लोगों से बात करूं तो स्टडी ऑफ वायरसेज की बात करूं तो वहां होता है वायरोलॉजी। वायरसेज डी इवानोविस्की ने सबसे पहले बताया था। और अगर बात करूं इनके बारे में, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल ये है वायरोलॉजी के ऊपर, स्टडी ऑफ वायरसेज के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या इंपोर्टेंट चीज देखी, देख लीजिएगा। हमने सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में बताया, एनेस्थीसिया के बारे में बताया, हम लोगों ने ब्लड और लिम्फ जो हमारे सिस्टम है उनके बारे में एनाटॉमी बताई, बैक्टीरिया के बारे में बताया, कार्डियोलॉजी हार्ट के बारे में, चीरोलॉजी पाल्म रीडिंग के बारे में, कोंड्रोलॉजी हमारे कार्टिलेज के बारे में, साइटोलॉजी सेल्स के बारे में, डर्मेटोलॉजी स्किन के बारे में, डेस्मोलॉजी हम लोगों ने बताया लिगामेंट्स के बारे में। अगर बात करें हम लोग सेकंड, हमारा बात करें एंडोक्राइनोलॉजी, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, गैस्ट्रोएंट्रोटोमी या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो है वो हमने बताया किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम और डिसऑर्डर्स के बारे में। इस तरीके से हम लोगों ने हिपेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, लिपिडोलॉजी का सारी जो फंक्शंस, ट्रांसमिशंस जो हम लोग बात करें, टर्मिनोलॉजी की बात की हमने। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सारी टर्मिनोलॉजी है, यहां से सवाल जरूर आता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू ऑल।